नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। वो है आपका 9 प्रोडक्ट्स जो अगस्त में जिसकी बातें की जा रही है, क्या वो पब्लिक लॉन्च किया जाएगा उसका, या फिर उसको जैसे बैक ऑफिस में ओमेल ओनेट जिस तरह से लॉन्च हुआ था उस तरह से लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एक फाउंडर राहुल ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में धिल्लन जी से पूछा था। और थैंक यू वेरी मच राहुल कि आपने बहुत ही ढंग से इन क्वेश्चंस को पूछा। क्योंकि ढंग से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस तो पूछ रहे थे, प्रोफेशनल तरीके से पूछ रहे थे, ऐसा कोई हल्ला गुल्ला करके नहीं पूछ रहे थे। प्लस वो ये ऐसा नहीं था कि बस क्वेश्चन पूछ के वो चुपचाप जो भी रैंडम आंसर दे दिया उसी को बल्कि ओके बोल के रख दिया, बल्कि जो आंसर दिया गया था उस आंसर को अगर समझ नहीं आता फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन उन्हें पूछा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो हम भी करते थे अपने टाइम पे, लेकिन हमारे टाइम का प्रॉब्लम ये था कि उस समय सारे लीडर्स के पास एक ब्रह्मास्त्र था। वो ब्रह्मास्त्र था, अब रिफंड ले लो। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन कर दोगे तो वो लास्ट में बोल देंगे अब रिफंड ले लो उससे अच्छा, अगर इतना आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको अगर करना नहीं है तो ये क्वेश्चंस, ये ब्रह्मास्त्र उस समय बड़ा ही काम आता था उनके लिए। तो अब मुझे अच्छा लगा कि राहुल ने उन क्वेश्चंस को पूछा, उस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी किए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर उनके आंसर के बाद फिर क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसके क्या आंसर मिले, इस वीडियो हम उसी को लेके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि जो 9 प्रोडक्ट्स है अगस्त में जो लॉन्च होने वाले हैं, क्या वो पब्लिक लॉन्च किया जाएगा या फिर जैसे बैक ऑफिस में ओमेल ओनेट को लॉन्च किया वैसा किया जाएगा। तो जिसके आंसर धिल्लन जी ने ऐसे दिए, तो मैं उन्हीं के मतलब उन्होंने जैसा बोला वैसा ही आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि देखो ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। कितना प्रोडक्ट पहले दिया जाएगा, कितना बाद में दिया जाएगा, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। अब प्रोसेस को समझो। मतलब एक प्रोडक्ट या फिर एक प्रोडक्ट आ सकता है, या फिर 2 प्रोडक्ट आ सकता है, 10 आ सकता है, 50 आ सकता है, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, ठीक है। ऐश ने कहा है कि धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स आएंगे। तो रेडी हो जाने का ये मतलब नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स रेडी है, रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है। मतलब सितंबर तक आपका 13 से 14 प्रोडक्ट आपके रेडी हो जाएंगे, लेकिन फाउंडर्स को नहीं दिया जाएगा। प्रोडक्ट जो है आपके पैकेजेस में आएंगे। कुछ सर्टेन थिंग्स होती है जो हमें देखनी पड़ती है। ऐश ने कभी नहीं कहा कि जो 9 प्रोडक्ट्स है वो फाउंडर को दिया जाएगा। 9 प्रोडक्ट्स रेडी है, ऐश को मिलेंगे, और उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि हाँ कब देना है, फाउंडर्स को कब देना है, कैसे देना है, तो वो टाइम टू टाइम आपको फाउंडर्स को पता चलता रहेगा। तो इसके बाद भी राहुल ने उस क्वेश्चन को बहुत ही जो आंसर है उसको बड़े पेशेंटली सुना। उसके बाद फिर उन्होंने उस पर क्वेश्चन पूछा, इसका यह मतलब है कि जो 9 प्रोडक्ट्स है आपका वो लॉन्च नहीं होगा अगस्त में। फिर उस पर थोड़ा सा आई थिंक धिल्लन जी आपा खो रहे थे, तो मतलब शो नहीं हो पाया। उन्होंने ये बोला अगेन द सेम थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को आप समझो। मैंने कहा कि 9 प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आपको किसने कह दिया कि लॉन्च होने वाला है? किसी ने तो आपको नहीं कहा कि 9 प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है, कि 9 प्रोडक्ट्स आपको फाउंडर्स को दिया जाएगा। अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हो सकता है कि अगस्त में एक प्रोडक्ट आपको मिल जाए, हो सकता है कि प्रोडक्ट ना मिले, क्योंकि प्रोडक्ट तो रेडी होगा, बताया गया है ना आपको। कैसे, कब कब कैसे दिया जाएगा वो एक प्रोसेस का पार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये प्रोडक्ट वो बन गया और आपको दे दिया, ऐसे नहीं होता है। तो इस पे भी बड़ा पेशेंटली राहुल ने सुना। फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पूरा आप आंसर सुनोगे तो सिर्फ प्रोसेस 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 को लेके बात कर रहे थे धिल्लन जी। तो उन्होंने, राहुल ने बड़े ही सब्र प्रोफेशनल तरीके से पूछा कि ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हो तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, मतलब कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि आपने कहा था कि ज़्यादा महीना लंबा नहीं चलेगा। तो इस पर फिर धिल्लन जी थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो गए। फिर उन्होंने बोला अरे प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, आप नहीं देख पा रहे वो अलग बात है। देखो जून में हमने क्या किया, जून में हमने फाउंडरशिप बंद किया, जुलाई में हमने चीज़ों को सही किया, उसके बाद अगस्त में हमने एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझो। अब हम कंपनी बना रहे हैं, कोई लाला जी की दुकान नहीं खोले हुए हैं कि हाँ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब मैंने कहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी भी कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, हो सकता है कि 2 महीने लग जाए। तो ये आंसर उन्होंने दिया। देखो ये तो 1 महीना 15 दिन 2 महीने तो ये पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है धिल्लन जी का। राहुल ने भी यहाँ पे ओके बोल के उन्होंने रख दिया। अब चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। अब मैं फिर मैंने क्या, अब देखो मैं इस पे इतना श्योरिटी नहीं था कि बताया गया था कि नहीं बताया गया था, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मैं था नहीं आप लोगों के ये फोन ऑन पैसिव के टच में। फिर भी देखो मैंने मेहनत की, तो इस बात पे तो लाइक बनता है। मैं कहता नहीं हूँ क्यों लाइक बनता है, आप समझोगे नहीं। मैंने पिछले सारे वीडियो छानने की कोशिश की थी, जिसमें मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई सच में ये बात बताया गया था कि लॉन्च होगी या फिर रेडी होंगी।
अब उसके लिए एक वीडियो से तो काम चलेगा नहीं, मैंने इतने सारे वीडियोस देख डाले। उसके बाद आपको मुझे कहाँ पे मिला, 5 जुलाई को एक आपका मीटिंग हुआ था, तो उस पे वहाँ जाके मुझे मिला। फिर वहाँ पे फिर मैंने चेक किया, मैंने बैक ऑफिस में भी चेक किया 5 जुलाई का, और रिकॉर्डिंग्स भी मैंने चेक की थी जो आपका टीम चैम्पियन हो उसमें 2-2.5 घंटे की वीडियो थी, ठीक है। वो सारे मैंने चेक किए, जिसमें मुझे ये पता चला कि आपका हाँ लॉन्च को लेके ये नहीं बोला गया था कि आपका लॉन्च किया फिर फाउंडर्स को देंगे, उसमें बस यही बोला गया था कि रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब प्रॉब्लम ये था कि भाई ये कहाँ मतलब कैसे सर्कुलेट हुआ, मतलब ये फाउंडर्स तक मतलब ऐसे ही पहुँच गया या किसी के थोड़े गलत बोलने की वजह से पहुँचा, तो उसको छानना भी ज़रूरी था। फिर उन वीडियोस को मैं छाना, ठीक है। आप देखो मुझे अब इस वीडियो पे तो लाइक चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं मतलब फिर मैं क्योंकि कंफर्म तो था मैं कि इन्हीं कॉपी ट्यूबर्स में से किसी ने बताया होगा, लेकिन भाई उनका कौन सा वीडियो सुनना है, कौन से डेट का सुनना है, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया था उस तरह की मीटिंग। तो वो बहुत मेहनत का काम है। आप लोग समझो, आप लोग बोलते हो कि मैं पैसे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि पैसे के लिए नेगेटिव वीडियो बनाता है। भैया नेगेटिव वीडियो से पैसे नहीं मिलते हैं, 80 से 100 रुपये के बीच मिलते हैं, 45 से 50 रुपये मैं कॉफ़ी और आपका कुकीज़ खा जाता हूँ वीडियो बनाते हुए, ठीक है। 30 रुपये के लिए मैं काम नहीं करता, समझो इन चीज़ों को। तो आप मेहनत करता हूँ तो उन पे आप क्रॉस क्वेश्चन पूछने का, इन जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछने का यही मतलब होता है कि 2 साल के बाद जैसे आपको बोला गया कि बोनस नहीं मिलेगा, तो उस समय जब मैंने पूछा था तो आप लोगों को समझना चाहिए था। और आज के डेट के बाद फिर 2 साल के बाद ये ना बोले कि भाई ऑन पैसिव क्या है, हमने तो कभी ऑन पैसिव पे ज्वाइन करो ऐसा वो नहीं बोला था। तो इस तरह की चीज़ें ना आए, इसलिए आप लोगों को अभी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये स्कैम है, कुछ भी है, लेकिन भाई अंधाए मत बनो, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कॉपी ट्यूबर्स के मेनली मैंने चेक किए, तो मुझे पता चल गया कि किन्होंने ये बात बोली थी। तो सबसे पहले जावेर जफरी ने ये बात बोली, फिर उसमें सोमलता वर्मा जी ने भी बोली, फिर सूरज सिंह ने भी ये बात बताया, विजय प्रकाश हमारे ग्रेट शायर, उन्होंने भी ये चीज़ बताया। तो फिर मैं अब देखो, फिर इस बात को मानोगे नहीं मानोगे, इसलिए भाई मेहनत करके फिर मैंने उन क्लिप्स को भी रखा, ठीक है। उनके क्लिप्स को मैंने निकाले जहाँ जहाँ ये बात बोली गई थी, और उसका एक मैंने लिंक बनाया, उसका एक मैंने वीडियो क्लिप बनाया, तो उसको मैंने उसका जो लिंक है नीचे शेयर कर दिया है। मैं अपने इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो हमारे कौशिक पांड्या है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, वो स्ट्राइक लगवा देते हैं। वो तो बेचारा आज तक सोच रहे हैं कि भाई 3 स्ट्राइक पे आपका चैनल बंद हो जाता है, आप सबको पता है। मेरे को 5 ने 6 स्ट्राइक उन्होंने दिए, आज तक वो बेचारे कंफ्यूज होंगे कि ये भाई इसका चैनल बचा कैसे हुआ है। तो ठीक है, तो कौशिक पांड्या जी मैं भी कुछ चीज़ हूँ, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि इसलिए मैं जो वीडियोस है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं कर सकता एग्जांपल के रूप में, इसलिए मैंने अलग से आपको क्लिप दे दी है। तो उस क्लिप को देखो, उस क्लिप को बनाने में भी मेहनत लगी है, ठीक है। 80 रुपये के लिए मैंने इतना सारा काम किया, 30 रुपये के लिए इनफैक्ट, ठीक है। तो आप काइंडली मेरे मेहनत को भी कभी कभी सराहिए। मैं अपना तारीफ़ खुद नहीं करता भाई, मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मेहनत करता हूँ उसके बाद भी बेकार के कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। तो उसके बाद फिर फिर मैंने जब एनालाइज़ किया तो आपको इनका समझ में आ गया कि इन्होंने देखो, जैसे जावेर हो गया, सोमलता जी हो गए, सूरज हो गए, विजय जी हो गए, इन्होंने प्रोडक्ट आने वाले हैं, आ रहे हैं ऐसा बोला। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि रेडी होना और आने में डिफरेंस होता है। जब आने वाले हैं बोलने का मतलब तो उस लॉन्च से ही मतलब रह जाता है ना। तो इसलिए अब मैंने भी एक मिस्टेक की 1-2 दिन के पहले के वीडियो में। मैंने ये कहा था कि ओ एकेडमी आपका आने वाला 19 अगस्त को, और उसके बहुत ही जल्द आपके क्या आ जाएगा, आपका ओ कनेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने रात के वेबिनार को तो देखो मेरे देखने का अब हिम्मत रहा नहीं, मैं पहले जैसा देखता नहीं, वो 3-3 बजे तक चलता है, फिर काम भी होते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, बैक ऑफिस में जाके चेक कर देता हूँ। अब मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने बोल दिया अगस्त ओ एकेडमी 19 अगस्त को आ जाएगा, और आपका ओ कनेक्ट आपका शॉर्टली उसके बाद आ जाएगा। तो उस गलती के पीछे का रीज़न ये था कि ये जो वाइट अक्षर में जो लिखा हुआ है ना, ये सेम टू सेम आपके बैक ऑफिस में भी दिया हुआ है। तो उस बैक ऑफिस में ये लिखा हुआ था कि जो रिसेंट उसमें वेबिनार का उन्होंने ये लिखा था कि वी आर सो कॉन्फिडेंट, हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ओवर मार्केट वैल्यू से बने हैं और मार्केट के स्टैंडर्ड से ऊपर बने हैं। और जितने भी है जैसे आपके, जब वो जिस दिन रिलीज़ होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का होगा, और जो कल की टेक्नोलॉजी को हम आज रिलीज़ कर रहे होंगे। तो ऐसी बातें बोली गई थी। रिलीज़ वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट लाइन में सीधा एक लाइन लिख दिया, ओ एकेडमी 19 अगस्त 19, ओ कनेक्ट शॉर्टली आफ्टर।
तो इसका देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा कि रेडी वेडी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने ऊपर रिलीज की बात की और नीचे सीधा एक लाइन लिख दिया, ओ एकेडमी August 19। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि 19 अगस्त को ओ एकेडमी आपका लॉन्च होने जा रहा है। आप कितने भी बड़े इंग्लिश स्कॉलर को भी बुला लो, अगर इसके बाद इन सेंटेंसेस के बाद अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ इसका ये मतलब है कि वो आपका रेडी है बल्कि लॉन्च नहीं होगा, तो मैं वह वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। कोई भी इंग्लिश जो स्कॉलर भी होगा वो यही समझेगा कि रिलीज़ की बातें ऊपर चल रही है और नीचे एक लाइन लिख दिया 19 अगस्त, इसका मतलब है कि 19 अगस्त को वो रिलीज़ होने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा काम कर दिया था, आपको याद होगा, तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इनके डेट से, क्योंकि ये डेट्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। जिस दिन वो रिलीज़ करेंगे उसी दिन हम उसकी बातें करेंगे, क्योंकि हर महीने अगले महीने में चला जाता है, तो मैं अगले महीने की बातें नहीं करना चाहता। ये बात आपको याद होगा मैंने बोला था। तो ये चलो मैंने क्लियरिटी दे दी है। गलती हुई, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मेरी गलती नहीं है क्योंकि बैक ऑफिस में ही ऐसा लिखा गया था। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ऑन पैसिव मैनेजमेंट ने कभी कमिट नहीं किया। रिसेंट के वेबिनार की बात करो, पहले तो बहुत रायता फैलाया धीलन जी ने भी, गलत गलत डेट्स देके, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे अगस्त या सितंबर में। रेडी हो जाएगा, ऐश के पास होगा। तो जैसा मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगस्त के महीने में जो बेस्ट आपको सुनने मिलेगा, जिस चीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंट था, जो मैंने आपको क्लियरली बोला था इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है, वो क्या है? आपका बैक ऑफिस में कुछ चेंजेस आपको मिल जाएगा, और आपका जो नया वेबिनार सिस्टम है, जो चेंजेस आपको नया वेबिनार में दिखेगा, वो ये दो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और सेम आपका होने जा रहा है। और बाकी अगर कुछ होता है, कुछ सरप्राइज़ दे देता है ऐश, तो तब हम उसकी बातें भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।